देखते हैं हमारा सरफेस का प्रिपरेशन कैसे करते हैं या फिर सरफेस कैसे प्रिपेयर करें अपन। ठीक है, प्लास्टरिंग के पहले जैसे अगर कोई नई सरफेस हुई, फॉर प्लास्टरिंग अ न्यू सरफेस ऑल मैसोनरी जॉइंट शुड बी रेग्ड टू अ डेप्थ ऑफ 10 to 15 mm and any unevenness should be removed. Mortar dropping and dust are then removed with the wire brush. The surface is washed with clean water and kept damp to produce optimum suction. देखो क्या बोल रहे हैं, अगर अपनी जो नई सरफेस है, ठीक है, नई सरफेस मतलब अपन कुछ नया बना रहे हैं या ब्रिक मैसोनरी अपनी तुरंत हुई है, तो सारी सरफेस को मतलब अपन को कैसा करना है, इवन करना है। इवन करना है, जैसे अनइवन रहती है कहीं कहीं क्या होता है, दो ब्रिक को हम जोड़ते हैं तो मोटार बाहर एक्स्ट्रा निकल के आता है और वो वैसा का वैसा ही जम जाता है। ठीक है, तो कन्नी से हम क्या करते हैं, उस मोटार को निकालते हैं और इवन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या, ड्रॉपिंग और डस्ट को हम क्या करते हैं, एक वायर ब्रश की हेल्प से निकालते हैं। फिर भी क्या होता है, रेतियाँ खिरती रहती है, तो हम क्या करते हैं, वायर ब्रश से उसका एक्स्ट्रा वो साफ़ करते हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल उस पर स्टिक है। फिर क्या करते हैं, सरफेस को हम वॉश करते हैं विथ क्लीन वाटर और फिर उसको क्या रखते हैं, थोड़ा सा नमी युक्त रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा मटेरियल जब हम प्लास्टरिंग करेंगे तो अच्छे से स्टिक हो जाए। ठीक है, डैम टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम सक्शन, ताकि वो सोख ले। ठीक है, अगर ओल्ड सरफेस की बात कर रहे हैं अपन, ओल्ड सरफेस मतलब पहले से अगर हमारी कोई सरफेस ऐसी प्रिपेयर्ड है जिसको हमको प्लास्टर करना है, तो द प्रिपरेशन ऑफ ओल्ड सरफेस फॉर प्लास्टरिंग इन्वॉल्व्स द क्लीनिंग द सरफेस टू रिमूव डर्ट, ऑयल, पेंट एक्सेट्राज। मतलब हमको क्या करना है, अगर उसके ऊपर कोई पहले से या तो पुट्टी है या फिर डर्ट है, धूल मट्टी है, कोई ऑयल है, पेंट है, तो ये सारी चीज़ों को हमको पहले रिमूव करना पड़ेगा। नहीं तो इनके कारण क्या होगा, हमारा प्लास्टर स्टिक नहीं होगा, चिपकेगा नहीं ढंग से, सही तरीके से अपनी सरफेस पे स्प्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, एनी लेयर ऑफ लूज प्लास्टर शुड बी रिमूव्ड। अगर उसके ऊपर कोई सी एक लूज़ या फिर पुरानी ऐसी कोई सी प्लास्टर की लेयर है, तो वो भी हमको क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। क्यों रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पुरानी लेयर के अंदर या ब्रिक में या पुरानी लेयर जो पहले से प्लास्टर्ड करी हुई है उसके बीच में क्रैक्स जनरेट हो चुके हैं या फिर वो अपनी पकड़ छोड़ चुकी है। अगर हम उसी के ऊपर अपना प्लास्टर चढ़ा देंगे तो वो पुरानी वाली जो हमारी पहले से मौजूदा परत है उसको लेकर के हमारा नया प्लास्टर भी उखड़ जाएगा सूखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है, अगर हमारी वॉल पे कुछ ऐसी चीज़ है लगी हुई, पेंट हुआ या ऑयल हुआ या डर्ट हुई या पहले से पुराना प्लास्टर है, तो हमको पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, द जॉइंट आर रेग्ड विथ वायर ब्रश। जॉइंट को कैसे, वायर ब्रश की हेल्प से बिल्कुल लेवल्ड बनाना पड़ेगा। एंड द क्लीन सरफेस इज़ वॉश टू अचीव ऑप्टिमम डैम्पनेस। फिर क्या करेंगे, हमारी सरफेस जब क्लीन हो गई है, सूख गई है, तो उसको क्या करेंगे हम, क्लीन हो गई है तो उसके बाद हम उसको गीला करेंगे, थोड़ा सा डैम्प प्रोवाइड करेंगे, नमी प्रोवाइड करेंगे। क्यों, ताकि हमारे प्लास्टर को वो सही तरीके से सक कर ले, मतलब चिपका ले अपने ऊपर। ठीक है, सोख ले। देखो अब आगे आते हैं, नंबर ऑफ़ कोट्स एंड थिकनेस। कितने कोट हमको करना पड़ते हैं प्लास्टर के, मतलब पहला कोट करें, फिर दूसरा करें, तीसरा करें, कितने कोट करें, उसकी मोटाई कितनी रखें, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लास्टर इज़ जनरली अप्लाइड इन 1, 2 और 3 कोट्स डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड। मतलब जो हम प्लास्टर का एक कोट कर रहे हैं, 2 कोट कर रहे हैं, 3 कोट कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारी ब्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना इवन है, कितना इवन नहीं है, कितना हमको थिक बनाना है, मोटा बनाना है दीवारों को, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बैकग्राउंड मतलब हमारा पहले से बेस क्या है, रेडी। ठीक है, सिंगल कोट प्लास्टरिंग इज़ ओनली फॉर लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। अगर हमको लो कॉस्ट का कंस्ट्रक्शन करना है या हमारा बजट कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल कोट कर देंगे। ब्रिक एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स में बी गिवन, ब्रिक एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स में बी गिवन 1 to 3 कोट्स, whereas stone work should have at least 2 कोट्स। क्या बोल रहे हैं,
ब्रिक हुई या बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से, आपने कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है, वो हो गए, या फ्लैश ब्रिक्स हो गई। तो ये वाली इसमें हम 1 से 3 कोट के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, सिंगल कोट हमारे अगर बिल्डिंग ब्लॉक पे करते हैं या आरसीसी ब्लॉक जो हमने ब्रिक की जगह पे लगाए, तो वो उसमें इतनी ज़्यादा हमको प्लास्टरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि 1 से 3 कोट के बीच में हम इन ब्रिक में या फिर बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर में क्या चूज़ करते हैं। वहीं अगर हम स्टोन वर्क करे हुए हैं, अगर स्टोन की हमने कोई काम करा है, स्टोन के ऊपर हमको प्लास्टरिंग करनी है, स्टोन की वॉल अगर अपन ने बनाई है, तो क्या बोलते हैं ये कि स्टोन वर्क शुड हैव एटलीस्ट 2 कोट्स, मतलब 2 कोट तो करने ही करने पड़ेंगे, कम से कम 2 कोट हमको स्टोन की वॉल पे करने ही करने पड़ेंगे। अब देखते हैं, वुड और मेटल सरफेस नीड अ मिनिमम ऑफ 3 कोट्स। अगर कोई वुड की सरफेस पे अपन को प्लास्टर करना है या मेटल की सरफेस पे अपन को प्लास्टर करना है, तो बोलते हैं कि 3 कोट हमको करने पड़ेंगे। द फर्स्ट कोट नोन एज अंडर कोट और रेंडरिंग कोट। पहला जो कोट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर कोट, मतलब अंदर वाला कोट, और रेंडरिंग कोट, ठीक है, मतलब अंदर से एक्सटीरियर में जो नहीं रहेगा, इंटीरियर में रहेगा कोट, ठीक है। सील द सरफेस एंड इट शुड बी 10 to 15 mm थिक, 10 से 15 mm थिक रखेंगे हम पहला कोट, और इसको बोलते हैं हम अंडर कोट या फिर रेंडरिंग कोट, ठीक है। द सेकेंड कोट नोन एज द फ्लोटिंग कोट, दूसरा कोट जो होगा उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग कोट, ठीक है। इट यूजुअली 6 से 9 mm थिक, ठीक है। कितना हम इसको मोटा रखेंगे, 6 to 9 mm थिक रखेंगे सेकेंड कोट को, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग कोट। द थर्ड कोट नोन एज फिनिशिंग कोट, लास्ट कोट को हम बोलते हैं फिनिशिंग कोट, मतलब फिनिश्ड कोट, आखिरी कोट, या पूरा फिनिश्ड पर्पस से हमको एस्थेटिक और सुंदर, थोड़ा कम रफ ऐसा कोट मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम फिनिशिंग कोट। सबसे लास्ट कोट होता है हैज़ अ थिकनेस ऑफ 2 to 3 mm ओनली, इसका थिकनेस क्या रखते हैं हम, 2 से 3 mm ओनली। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये हमने एक 10 से 15 mm मोटा बनाया, एक 6 से 9 mm मोटा बनाया, और एक 2 से 3 mm मोटा बनाया, ठीक है। पहला मैं उठा ले रही हूँ ये 10, दूसरा उठा ले रही हूँ 6, तो 16 हो गए, ठीक है। ये उठा लेती हूँ 2, तो कितने होगा, 18 mm थिक जब बना रहे हैं, तो क्यों ना मेरा दिमाग चला के मैं एक काम करूँ कि 18 mm मोटा ही प्लास्टर चढ़ा दूँ एक ही बार में। नहीं कारण मैडम, जो फर्स्ट कोट करेंगे वो थोड़ा मोटा रहता, हल्का दरदरा, उसको उसके ऊपर जैसे आपने उसकी फिनिशिंग करी, अब उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ फोर्स रह जाते हैं या कुछ कमियां रह जाती है, तो उसको कवर अप करने के लिए एक सेकेंड कोट जरूरी रहता है देने का। तो आप चाहो तो आप अगर 10 से 15 mm वाला या 15 mm का आपने फर्स्ट कोट दे दिया, पर आपको सेकेंड कोट जो फिनिशिंग वाला रहेगा वो 2 या 3 mm का देना जरूरी है, नहीं तो वो दीवार रफ दिखेगी थोड़ी। सही है। हाँ, तो ऐसा है कि एक बारी में पहली बात तो ये, ज़्यादा मोटाई वाला प्लास्टर हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि प्लास्टर कैसी टेंडेंसी का होता है कि चिपक रहा है माल, हम कहीं फिट नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रकार से उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी खड़ी वॉल के ऊपर सिर्फ चिपका रहे हैं, डैम्प करके सरफेस पे चिपका रहे। अगर हम उसको इतनी मोटाई वाला प्लास्टर दे देंगे, तो आप नहीं ऐसा समझते कि ग्रेविटी के कारण नीचे से पूरा गिर जाएगा, प्लास्टर अपना वेट चिपकाए नहीं रहेगा और नीचे पूरा गिरा देगा, मतलब वापस से हमको वही ब्रिक वर्क दिखने लगेगा, वही सारी टेंडेंसी दिखने लगेगी, जो कि आपका बीच का मोटार ब्रिक, फिर दूसरे मोटार, और फिर ब्रिक। तो इस कारण से हम एक साथ ही में पहले तो हम इतना मोटा लेयर नहीं लगाते हैं, दूसरी चीज़ जो सक्षम ने बोला कि हमको फिनिशिंग वर्क चाहिए रहता है,
पहला वाला जो हम कोट लगा रहे हैं 10 से 15 mm थिक, इसमें जो पार्टिकल साइज़ हमारा होता है, पार्टिकल साइज़ मतलब हमारा जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं रेती, ठीक है, उसका पार्टिकल साइज़ थोड़ा सा बोल्ड रहता है, ठीक है, बड़ा रहता है, ठीक है। तो एक कारण ये भी है कि ये चीज़ क्या डेंस प्रोवाइड करता है, मतलब जितना बड़ा पार्टिकल उतना भारी पार्टिकल, ठीक है, मानते हो, और उतना ही कठोर। हमने जब रॉक पढ़ी थी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से उसकी घनत्व ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, मतलब वो मजबूत भी ज़्यादा। तो बेसिकली ये होता है कि जब अगर हम प्लास्टर करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट कोट हम बिछाते हैं या लगाते हैं तो वो कैसा रहता है, भारी नेचर का या डेंस रहता है, ठीक है। तो उसके कारण से हम उसको क्या करते हैं, मोटा लगाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो वॉल होती है, ये ब्रिक की वॉल होती है, ब्रिक को पूरा कवर्ड होकर के एक बैकबोन प्रोवाइड करता है। बैकबोन मतलब और ज़्यादा मजबूती देता है प्लास्टर हमारी ब्रिक को। अब ब्रिक जैसे मानते हो, एक सेकेंड, ये मैंने ब्रिक वॉल बनाई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ बीच बीच में क्या मोटर भर के हमने ब्रिक वॉल बनाई थी, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती है कि ये ब्रिक के बीच का जो माल होता है, कम भराना, ज़्यादा भराना, या हो सकता है इसका सेटिंग टाइम चालू हो गया हो, डेंस हो गया हो, ये वाला मसाला, बहुत सारी स्थितियाँ होती है। तो हमारा ब्रिक क्या एक से एक जुड़ा रहता है। अगर एक ब्रिक हमारा कमज़ोर हुआ, एक ब्रिक थोड़ा सा वीक हुआ, तो दूसरा ब्रिक भी उसको मतलब पकड़े नहीं रखेगा। अगर तीन साइड से अगर जॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन तीन मतलब एक जॉइंट ये यहाँ पे मोटर लगेगा, एक यहाँ पे मोटर लगेगा, एक यहाँ पे मोटर लगेगा, ठीक है। अगर इस साइड से थोड़ा सा लूज है, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है ये पास वाला ब्रिक इसको होल्ड देगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, क्रैक्स जनरेट होंगे या फिर थोड़ी सी ये इस पॉइंट से वीक रहेगी, ठीक है। अब ऐसा कहीं भी हो सकता है, मतलब अगर, क्योंकि प्लास्टर करते हैं तो उनको टेक्निकली एक हाथ चलता रहता है, मतलब जो प्रैक्टिकल बातें अपन करते हैं तो ब्रिक वैसे ही चलती रहती है। हो सकता है ये ब्रिक गीली करके उन्होंने नहीं लगाई हो, या फिर ये मसाला सूखने लगा हो, या फिर इस मसाले में ज़्यादा पानी हो गया हो, सूखने के बाद में क्या होता है सिकुड़न आ गई हो, ठीक है, श्रिंकेज आ गया हो इस मोटर में। तो उस श्रिंकेज भी अगर मोटर में आ गया हो ना, ज़्यादा पानी होगा सीमेंट में, तो श्रिंकेज हो जाएगा। उतने टाइम तो ये इतनी जगह घेर लेगा, इतना वॉल्यूम कवर कर लेगा, इतना आयतन कवर कर लेगा, मगर अगर सूख गया, ड्राई हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर ये एक क्रैक जनरेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, माल अपनी जगह से सिकुड़ गया, ठीक है। तो हमारी ब्रिक क्या हो गई, यहाँ से क्रिटिकल हो गई। क्रिटिकल मैंने एक बार बताया था, क्रिटिकल मतलब जिस पॉइंट से वीक होना और जिस पॉइंट से ब्रेकेज या फिर हमारा बिल्डिंग का डैमेज होना, ठीक है। तो हमारा, मैडम ऐसा क्यों होगा? हाँ, ऐसा क्यों होगा? मतलब किसी मटेरियल का प्रोपोर्शन में गलती के कारण होता है क्या? नहीं नहीं, ये आपने इतना माल मिलाया है, मतलब मोटार मिलाया, ठीक है, मोटर मिलाया, ब्रेक चल रही है, ब्रेक आई, हो सकता है इधर से थोड़ी सी टूटी हुई हो ब्रेक, है ना, सेकंड क्लास ब्रेक, एक आध ब्रेक टूट गई हो, जैसे भी हो सकता है, कुछ भी स्थितियाँ हो सकती है। ब्रेक अगर वीक हो, ठीक है, या फिर ब्रेक के एज सही नहीं हो, कोने ऐसे सही नहीं होंगे, या फिर भरने वाला, फ़ोन पे तुम जैसे लोग फ़ोन पे बात करते करते भर रहे होगे, तो
मतलब ये हमारी किसी भी ब्रिक के बीच में कोई भी गैपिंग आती है तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है प्लास्टरिंग का कि हम इस पे एक कोट लगाएं जो कि इसको और मोटा बनाए और ये सारी प्रॉब्लम कवर अप हो जाए, है ना। यही चीज़ रहता है ना कि ये तो अपनी जगह पे हमने ब्रिक की वॉल बना दी, वापस से हम एक कोट लगाएंगे तो जिससे क्या होगा कि इसको पूरा कवर अप मिल रहा है। क्या हो रहा है, अगर हमने कुछ कमियां यहाँ पे छोड़ दी हैं तो वो भी हमारे प्लास्टर से फिलअप हो रही है चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो पहला कोट लगाते हैं प्लास्टर का वो लगाते हैं थोड़ा सा मोटा या फिर थोड़ा सा डेंस, ठीक है, मोटी रेती का लगाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं मोटा कोट या फिर इसको तो बोलते हैं मोटा माल बोलते हैं, है ना। तो मोटा क्यों लगाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पार्टिकल साइज उतना डेंस, उतना भारी रहता है ना, जितना बड़ा पार्टिकल साइज रहता है। पार्टिकल साइज मतलब अपना रेती का साइज, बालू रेती उतनी डेंस नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि बालू रेती कितनी हल्की रहती है। अगर तुम एक रेती उठाओगे, मतलब एक कंकड़ उठाओगे और उतनी ही रेती उठाओगे तो रेती का वजन उतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं जितना बड़ा पार्टिकल साइज, जितना मोटा माल, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो उतना ज़्यादा टिकाऊ रखता है, ड्यूरेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं 10 से 15 थिक, ठीक है। अब 10 से 15 ठीक, मतलब अपना जो स्केल लोगे आप उसमें या 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का हम मोटा माल का लेयर लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस माल को सेट होने तक का वेट करेंगे, ठीक है। जब ये सेट हो जाएगा, अगर ज़रूरत लगती है सेकंड कोट की, प्रैक्टिकली हम 3 कोट नहीं देते हैं, ठीक है। संजय आपने देखे क्या साइड पे 3 कोट देते हुए? नहीं मैम। है ना, मैंने तो अभी तक 2 ही कोट देखे हैं, मतलब कोई भी घर बनता है तो 2 कोट देखती हूँ मैं, एक तो मोटे माल का कोट हाँ देखती हूँ मैम, वो 2 भी देते हैं। हाँ 2 ही देते हैं मैम। और ऊपर से बालू रेती का देखा, मतलब बालू हाँ रेती का इसलिए क्योंकि क्या होता है, देखो इसकी भी एक पिक्चर है मोटे माल की भी, ठीक है। ये हमारी ब्रिक की वॉल बनी हुई है, ठीक है, ये इतनी मोटी हमारी, ये एक ब्रिक, ये दूसरी ब्रिक, है ना, ये ब्रिक की वॉल लगी है। वासु सर का लेक्चर है ये क्या 5 बजे? यस मैडम। हाँ मैम, है ना। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये हमने लगाया पहला कोट, मतलब ये जो हमारी ब्रिक की वॉल थी उसके ऊपर पहला कोट कितने मोटा लग गया, ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर थिक लगा दिया हमने इसको, मोटे कोट को, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ये पार्टिकल पूरे इवन हो, इनका साइज़ अलग अलग रहेगा तो ये ऐसे आगे पीछे से रहेंगे, ठीक है। ऐसे रहते हैं कुछ उभरे हुए, यहाँ से कैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे रहते हैं ये दरदरे से, ठीक है। अब अगर इस पे किसी भी प्रकार का लोड या मैं ऐसे हाथ से इसको घीस दूंगी या किसी चीज़ से मारूंगी तो ये वाला पार्टिकल टूट करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी से इसके बीच में गैपिंग है, गैपिंग होगी, यहाँ से फोर्स लगोगी, यहाँ से फोर्स लगेगा और ये यहाँ से वीक होकर के नीचे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इनके बीच की, इनके जो मिडिल की गैपिंग को फील करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल का हम कोट देते हैं, ठीक है। मतलब छोटे पार्टिकल मतलब क्या हो गया अपना बालू रेती का, ठीक है। ये कोट हमारा होता है फिनिशिंग कोट। अगर डबल कोट आपको देना तो यहाँ कहीं एक कोट बिछा दो, दूसरा कोट बिछा दो, या तीसरा कोट बिछा दो, मगर जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है वो सिर्फ 2 कोट का ही प्लास्टरिंग देखा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो भी पार्टिकल आगे पीछे थे उनके बीच की हमने ये गैपिंग फील कर दी। चूँकि बालू रेती या फिर हमारी जो स्मॉल पार्टिकल का जो हमारा सैंड होता है वो कैसा रहता है, बिल्कुल बारीक रहता है, आपने देखा होगा। ये क्या करता है, इनके बीच का, इनके मिडिल का पूरा गैप अपनी वॉल्यूम से कवर अप कर लेता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ये हमारा प्लास्टर भी इवन हो जाता है। मोटे प्लास्टर ने क्या करा, हमारी ब्रिक को स्ट्रेंथ दी, मतलब थोड़ा घनत्व दिया,
डेंसिटी दी, थोड़ी स्टेबिलिटी दी, और बारीक प्लास्टर ने क्या करा, उसको फिनिशिंग करा। ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला फिनिशिंग कोट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कौन सा था हमारा, रेंडरिंग ना, रेंडरिंग कोट। Rendering या फिर अंडर कोट। फर्स्ट वाला था हमारा रेंडरिंग या फिर अंडर कोट। सेकंड वाला अगर हम देते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्लोटिंग कोट। और लास्ट वाला है हमारा फिनिशिंग कोट, जो कि हम देते हैं 2 से 3 mm के बीच का। अगर हम फ्लोटिंग कोट दे रहे हैं, मिडिल कोट दे रहे हैं, तो ये 6 से 9 mm थिक हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मोटाई की बात। अब एक पॉइंट और ये बोलते हैं, एक्सटर्नल वॉल शुड हैव अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 20 mm. In case of single coat, the thickness should not exceed 12 mm. क्या बोल रहे हैं, देखो ये मैं क्या बना रही हूँ, मैडम ये तो बीम दिख रहा है। क्या है ये, बीम। अब पहचाना, बीम। अरे अब पहचाना। ब्रेक मीटिंग है ना मैम, ज्वाइन ब्रेक। कर, ब्रेक मीटिंग सॉरी ज्वाइन ब्रेक। कर लेना वापस से, अगर लीव हो जाए तो। क्या है ये, ब्रेक। ब्रेक है ना। तो उन्होंने एक लाइन बोली, कम से कम कितनी, 20 mm। 20 mm। 20 mm नहीं 20 सेंटीमीटर है। वो मोटा था। ये 20 mm ही है, mm। क्योंकि ये प्लास्टर की बात हो रही है। ठीक है, 10 से 15 mm अपना फर्स्ट कोट, 6 से 9 mm सेकंड कोट, और 2 से 3 mm ये वाला। ठीक है, 10, 16 और 2, ये कितने हो रहे हैं, 18। अगर दोनों कोट अगर हमने लगाए हैं तो, ठीक है, ये तीनों कोट लगाए तो यही होता। 10 का मैं अगर पहला दूंगी, 6 का अगर दूसरा दूंगी, और 2 का अगर तीसरा दूंगी, तो कितने हो रहे हैं, 18 mm। 18 mm मोटा प्लास्टर होता है अगर मैं 3 कोट देती हूँ तो, यस मैडम। है ना। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि कम से कम अगर बाहरी वॉल है, बाहर की वॉल है, बाहर की वॉल मतलब एटमॉस्फेयर में ओपन है, अगर खुली हुई है, तो कम से कम 20 mm का दो। मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने इसका 10 उठाया, 6 उठाया, ये लगे तो 12 कर दिया, हमने इसको 12 कर दिया, इसको क्या बोलते 7 कर दिया, ऐसे करते हमको कम से कम 20 से ज़्यादा mm का प्लास्टर देना है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, अगर हम लो कॉस्ट बिल्डिंग बना रहे, मतलब अपना जैसे लो कॉस्ट बिल्डिंग मतलब सिंगल प्लास्टर अगर हम कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल बिल्डिंग बना रहे हैं, ज़्यादा वैसे फिनिशिंग कोट वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो सिंगल कोट है, अगर एक ही कोट दे रहे हैं तो उसका थिकनेस हमको 12 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। जैसे हम सोचते हैं ना कि अपन एक ही कोट कर दो, मोटा कर दो, मगर हमारा सिंगल कोट जो है वो 12 mm से मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही कोट अपन दे रहे हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब वो एटमॉस्फेयर से बाहर से हवा पानी जो भी लगता है, तो ये पार्टिकल्स क्या निकल निकल के खिरते हैं। ठीक है, इनकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। आई बात समझ में इतनी। यस मैडम। हाँ मैम।